आदित्य के मन में बार बार एक सवाल उठ रहा था कि क्या जो सूरज हमें दिखता है, जो हमारे सोलर सिस्टम का केंद्र है, क्या वही है सूर्यदेव, या सूर्यदेव कोई और है, कोई ऐसी शक्ति जिसका जिक्र हमारे माइथोलॉजिकल स्टोरी में होता है। और यही सवाल उसने सबसे पहले अपने दादाजी से पूछा। दादू, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए, क्या सूरज ही सूर्यदेव हैं? क्योंकि मैं तो ऐसा ही समझता हूँ और मैंने लोगों को सूरज की ही पूजा करते देखा है। देखो बेटा, इस सवाल का जवाब समझने के लिए तुम्हें हमारे वैदिक कल्चर के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझना होगा। दरअसल हमारे वैदिक योगी ऋषि मुनियों ने ध्यान के अनुभव से इस बात को जाना और समझा कि ये यूनिवर्स, ये सृष्टि सिर्फ वही नहीं है जितना हम देख रहे हैं या जितनी हमें दिखाई दे रही है। ये इससे भी पार की चीज है, जिसे एक अदृश्य शक्ति चला रही है। उन्होंने मेडिटेशन में शरीर की सीमाओं से पार जाकर यह जाना कि सच में इस ब्रह्मांड को चलाने वाली एक महाशक्ति है। इस ब्रह्मांड में हमें जो भी सूरज, चांद, तारे, पृथ्वी, इंसान, पशु पक्षी या कोई भी वस्तु दिखाई दे रही है, रियलिटी में वो सॉलिड नहीं है। वो एनर्जी का ही मैनिफेस्टेशन है, उसका ही सघन रूप है। और इन सारी ऊर्जाओं का सोर्स एक ही ऊर्जा है जो पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा है। उस ऊर्जा को उन्होंने ब्रह्म, ईश्वर, शिव, महाऊर्जा, परमात्मा ऐसे नाम दिए, जैसे आज सुप्रीम सोर्स, सुप्रीम एनर्जी भी कहा जाता है। सतयुग के समय उस ऊर्जा का कोई साकार स्वरूप इमेजिन नहीं किया गया था, क्योंकि वो ऊर्जा हर किसी चीज में प्रकट थी। इसलिए हर किसी चीज को उसी ऊर्जा का रूप मानकर उसकी स्तुति प्रार्थना की जाने लगी। इसीलिए सतयुग के लोग अपने आसपास दिख रही प्राकृतिक चीजों की, प्राकृतिक तत्वों की, जैसे अग्नि, हवा, आकाश, वनस्पति की स्तुति किया करते थे, जिसमें सबसे प्रमुख था सूरज। सूरज को ईश्वर का साक्षात स्वरूप मानकर पूजा गया, क्योंकि यह जान लिया गया था कि सूरज की ऊर्जा यानी सोलर एनर्जी से ही हम इंसानों का और सभी प्राणियों का जीवन चल रहा है। धीरे धीरे ऋषि, मुनियों और योगियों ने अपने ध्यान के अनुभव से जाना कि दरअसल हर प्राकृतिक तत्व, हर सुख संसाधन, हर तरह के ज्ञान, गुण, कला के पीछे एक्चुअली में एक खास तरह की ऊर्जा ही होती है। अब ये थोड़ी मुश्किल बात है, इसलिए मैं तुम्हें एक एग्जाम्पल देकर समझाता हूं। देखो, जब तुम्हें गुस्सा आता है तो तुम अपने अंदर एक अलग तरह की नेगेटिव एनर्जी महसूस करते हो, है ना, जो तुम्हारी सांसों को भी तेज कर देती है, धड़कनें बढ़ा देती है। हाँ दादू, होता तो ऐसा ही है। और जब तुम पीस में, खुशी में होते हो तो अंदर एक कामनेस महसूस होती है और ऐसी एनर्जी बहती रहती है जो पॉजिटिव होती है, जो हमें अच्छा फील कराती है। हाँ, ऐसा भी होता है। हाँ, अब देखो, क्योंकि गुस्से की भी अपनी एक एनर्जी होती है और खुशी की भी अपनी एक एनर्जी होती है, इसी तरह हमारे जो मूल प्राकृतिक तत्व हैं, जैसे हवा, अग्नि, पानी, आकाश, पृथ्वी, उनके पीछे भी डिवाइन एनर्जीज हैं जो मैनिफेस्ट होकर ये सब तत्व बनती हैं। इन एनर्जीज को ही हमारे वैदिक कल्चर में देवी देवताओं का नाम दिया गया। जल की डिवाइन एनर्जी को वरुण देव, हवा में रहने वाली डिवाइन एनर्जी को पवन देव, अग्नि में रहने वाले डिवाइन एनर्जी को अग्निदेव कहा गया। इसी तरह रुपए, पैसे, धन में रहने वाली प्रॉस्पेरिटी एनर्जी को लक्ष्मी मां कहा गया। इस संसार का पालन पोषण और संरक्षण करने वाली शक्ति को भगवान विष्णु कहा गया। तुम्हें याद है ना, पिछली दिवाली पर जब तुम लोग आए थे तो हमने लक्ष्मी पूजन किया था, जिसमें पूजा में चांदी के सिक्कों को और पैसों को रखा गया था, फिर उनका पूजन हुआ था, याद है ना? हाँ दादू, याद है मुझे। और मैं सोच भी रहा था कि माता लक्ष्मी का पूजन करना है तो सिक्कों का पूजन क्यों हो रहा है? क्योंकि पूजन तो प्रॉस्पेरिटी एनर्जी का ही हो रहा था, लेकिन हम इंसानों के लिए उस शक्ति की पूजा करना आसान नहीं जो हमारे सामने दिखाई नहीं दे रही। इसीलिए हमारे ऋषि मुनियों ने प्रॉस्पेरिटी एनर्जी यानी समृद्धि की ऊर्जा को
लक्ष्मी माँ का साक्षात रूप दिया ताकि हमें उनका पूजन करने में, ध्यान करने में आसानी हो। अब मुझे एक बात बताओ, जब तुम मंदिर जाते हो और वहां पर भगवान की मूर्ति की पूजा करते हो तो दरअसल किसकी पूजा करते हो? उस मूर्ति की या उस शक्ति की जिसको मूर्ति का रूप दिया गया है। सच कहूं तो दादू, मैंने कभी ऐसा कुछ सोचा ही नहीं कि मैं किसकी पूजा कर रहा हूं। मैं तो बस जाता हूं और भगवान की मूर्ति के सामने जो कहना है कह देता हूं और उनसे प्रार्थना करके लौट आता हूं। लेकिन ज्यादातर लोग ऐसा ही करते हैं क्योंकि हर किसी को मूर्ति पूजा के मूल कॉन्सेप्ट की समझ ही नहीं है। दरअसल हम मूर्ति की पूजा नहीं करते, वो मूर्ति जिस शक्ति को, जिस एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रही है उसकी पूजा करते हैं, उससे प्रार्थना करते हैं। जब हम लक्ष्मी माता की पूजा करते हैं तो एक्चुअली हम प्रॉस्पेरिटी एनर्जी का आवाहन करते हैं कि वो हमारे जीवन में आए और हमें सुख, समृद्धि, संपत्ति दे। जब हम भगवान शिव की पूजा करते हैं तो हम उस परम ऊर्जा की पूजा कर रहे होते हैं जिसने इस पूरे ब्रह्मांड को बनाया है। तो इस तरह से हमारे ऋषि मुनियों ने हमारी आसानी के लिए ही हर न दिखने वाली डिवाइन एनर्जी को एक दिखाई देने वाले ऑब्जेक्ट यानी मूर्ति का रूप दे दिया ताकि हम उसके सामने प्रार्थना कर सकें, उसकी ब्लेसिंग्स लेने के लिए ग्रहणशील हो सकें। सूरज और सूर्यदेव के अंतर को समझने के लिए इस कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी था। अब यूं समझ लो कि सूर्यदेव ही एक डिवाइन एनर्जी है, बहुत पावरफुल डिवाइन एनर्जी, और हमारे सोलर सिस्टम में उनको रिप्रेजेंट करता है सूरज, क्योंकि सूरज में सूर्यदेव की ही एनर्जी है। तो सूरज को देखते हुए हम जो भी पूजा, प्रार्थना, स्तुति, विधि विधान करते हैं वो एक्चुअली हम सूर्यदेव के निमित्त कर रहे हैं। सूरज में भी सूर्यदेव हैं, लेकिन सूरज ही सिर्फ सूर्यदेव नहीं है। सूर्यदेव का स्थान, उनकी महिमा, उनकी शक्ति अनंत है। जब हम किसी पूजन में दीपक जलाते हैं तो वो दीपक भी सूर्यदेव का ही सिंबल होता है। सूर्यदेव प्रकाश, जीवन, ऊर्जा और ज्ञान के देवता हैं। हर वो चीज जो प्रकाशमान है, ज्ञान से भरी है, हर तरह के अंधकार को दूर करती है, उसे हम ज्योति से, लाइट से ही रिप्रेजेंट करते हैं। तो चाहे पूजन दीपक का हो या सूरज का, हर प्रकाशित चीज में सूर्यदेव हैं। इसलिए हम उन्हें सूर्यदेव का प्रतीक मानकर उनकी पूजा करते हैं। अब मैं समझा दादू, यानी मैं जो सूरज को जल अर्पण किया करता था वो एक्चुअली में सूरज को नहीं दे रहा था, सूर्यदेव को दे रहा था। इसीलिए कोशिश की तुम्हें मूर्ति पूजा का कॉन्सेप्ट समझाने की, ताकि तुम आगे से ईश्वर की डिवाइन एनर्जी के जिस किसी भी रूप की पूजा करो, तुम्हें यह मालूम होना चाहिए कि तुम किस शक्ति की पूजा कर रहे हो। तभी तुम्हारी प्रार्थना में बल आएगा और तुम्हें उसके परिणाम भी मिलेंगे। कुछ दिनों पहले हमारे गांव में एक त्योहार था जिसमें कुछ स्त्रियां पीपल के पेड़ की पूजा कर रही थीं। तब एक शहर से आया हुआ आदमी उन्हें देखकर हंस रहा था। ये बताओ कैसे बेवकूफ लोग हैं, पेड़ की पूजा कर रहे हैं, इससे क्या मिलेगा इन्हें। तब मैंने उन्हें समझाया कि यहां सिर्फ एक पेड़ की पूजा नहीं हो रही, यहां पर उन भगवान विष्णु की पूजा हो रही है जो इस पूरी सृष्टि का पालन और संरक्षण करते हैं। ये पीपल का पेड़ तो उनका प्रतीक है। और यही बात मैंने उन स्त्रियों को भी समझाई ताकि वो भी जान सकें कि उन्हें वो पूजा करते हुए भगवान विष्णु का ध्यान करना है, उनसे प्रार्थना करनी है ताकि उनकी पूजा सफल हो सके। कितनी गहरी बात है दादू। हम लोग पूजा तो कर लेते हैं, लेकिन उनके पीछे क्या कॉन्सेप्ट छिपा है, उसका महत्व क्या है, ये जानने समझने की कोशिश ही नहीं करते। क्योंकि हम तक रीति रिवाज तो पहुंच गए, लेकिन उनके पीछे छिपी समझ नहीं पहुंची। इसलिए यह जानना बहुत जरूरी है कि हमारे वेद शास्त्रों में देवी देवताओं के बारे में क्या कहा गया है। वो सब जानकर ही हमारी प्रार्थना में सच्चे भाव जाग सकते हैं, हमारी पूजा सफल हो सकती है। दादू, मैं जानना चाहता हूं कि सूर्यदेव के बारे में हमारे वेद शास्त्रों में क्या कहा गया है, ताकि मैं भी पूरे मन से सूर्यदेव की पूजा कर पाऊं। आदित्य की रिक्वेस्ट पर दादाजी अब उसे बताने जा रहे थे सूर्यदेव की वो अनंत महिमा जिसे हमारे वेद शास्त्रों में कहा गया है और जिसे जानना हर उस इंसान के लिए जरूरी है
जो अपने जीवन में सुख, समृद्धि, शांति, सफलता, ज्ञान और स्वास्थ्य चाहता है। क्या कहा गया है सूर्य देव के बारे में वेद शास्त्रों में, जानने के लिए चलिए हमारे साथ अगले एपिसोड में।